हेलो दोस्तों, म्यूज़ यूट्यूब चैनल होम लर्निंग में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 12 भारत के पर्यटन स्तर तीसरा भाग, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश और कश्मीर, गोवा, कन्याकुमारी, बेंगलोर, अजंता एलोरा की गुफा, मैसूर सबकी माहिती लेंगे। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक चित्रांकन। उत्तर प्रदेश अपने सुंदर और श्रेष्ठ ऐतिहासिक स्मारक की बदौलत देश और विदेश से पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। आगरा के ताजमहल के अलावा झांसी, लखनऊ, मेरठ और अकबर द्वारा बनाया गया फतेहपुर सीकरी, प्रतापगढ़, बाराबंकी, जौनपुर, महोबा और एक छोटा खेती प्रधान गांव देवगढ़ उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो इतिहास और संस्कृति के बारे में काफ़ी कुछ बयां कर जाते हैं। उत्तर प्रदेश की जगह जैसे अलीगढ़, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से एक महत्वपूर्ण ज्ञानपीठ है, बनारस, लखनऊ, मेरठ, झांसी, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, नोएडा उत्तर प्रदेश पर्यटन के लिए मशहूर शहर है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति, खाना और पंथ। भारत के महत्वपूर्ण नृत्य कलाओं में से एक कथक की शुरुआत यहीं से हुई थी। भारत के दूसरे क्षेत्र की तरह उत्तर प्रदेश की अपनी संस्कृति है और यहाँ गीत और नाच का प्रचलन ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश कई उल्लेखनीय हस्तशिल्प जैसे हाथों से छपाई, कालीन बनाना, धातु पर तामचीनी बनाना, ब्रोकेट का काम, ब्रास और एम्बोनी के काम मशहूर है। कसीदाकारी का अनूठा नमूना लखनवी चिकन ने देश तो क्या विदेश में भी मशहूर पाया जाता है। हस्तशिल्प की बात करें तो यहाँ पे हाथों से कपड़ों पर छपाई होती है। कालीन मतलब कि बड़ी बड़ी जांच में बनाना, धातु पर तामचीनी बनाना जिसे हम चीनी के बर्तन कहते हैं, धातु पर वाइट कलर की जो चीनी चढ़ाई जाती है जिससे उसे चीनी का बर्तन कहा जाता है। आजकल इसका उपयोग वो कम होता है। धातु के ऊपर ब्रोकेट का काम मतलब उसके ऊपर कोतर काम कर लिखाया जाता है। ब्राश धातु को चमकाना और एम्बोनी मतलब कि किसी भी चित्र को इस तरह का उठाव देना, वो चित्र उसके ऊपर अलग से लगा हुआ मशहूर होता है। कसीदाकारी बारीक हाथ के काम की जो कोतर काम, सिलाई काम होती है उसे कसीदाकारी कहते हैं। ज़्यादातर लखनवी चिकन ऐसा कपड़ा जिसके ऊपर भरत काम किया जाता है जिसे कसीदाकारी कहा जाता है। ये देश और विदेश में भी मशहूर है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति में भी हिंदू और मुगल संस्कृति का सम्मिश्रण है, जब प्रदेश के कई स्मारकों और व्यंजनों में साफ झलकता है। अवधी खाना, कबाब, दम बिरयानी और कई मांसाहारी व्यंजन कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो पर्यटक के मुंह में पानी ला सकते हैं। स्वादिष्ट नमकीन जैसे चाट, समोसा, पकौड़ा आदि ने देश भर के लोगों के दिलों में अपनी अलग जगह बना ली है और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी। उत्तर प्रदेश के बारे में इतना कुछ जानने के बाद ऐसा कोई कारण नहीं है कि जो एक उत्सुक यात्री को यहाँ की खोज करने से रोका सकता है। इसके बाद आपको देने के लिए काफ़ी कुछ है और काफ़ी कुछ है जो प्रतिबिंबित होता है। अब हम आते हैं भारत के मुख्य, वैसे तो बहुत से पर्यटन केंद्र है, लेकिन भारत के मुख्य 10 पर्यटन केंद्र की हम माहिती लेंगे जो संक्षिप्त में हैं। तो पहले नंबर आता है कश्मीर। अपनी जीवन सुंदरता के लिए कश्मीर दुनिया भर में प्रसिद्ध है।
कश्मीर के दर्शनीय स्थल में से श्रीनगर, गुलमर्ग, डल झील, नागिन झील, परी महल और पहलगाम है। अपनी सुरमय वादियों और पहाड़ों पर जैसे बसे गांवों के लिए पर्यटकों के बीच अलग ही स्थान रखता है। और कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में कहीं अगर जन्नत है तो यहीं पे है, जहीं पे है और यहीं पे है। गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है, जो कि समुद्र तट के बीच के लिए जाना जाता है। दूर दूर से लोग गोवा में घूमने जाते हैं। जहाँ का सी फूड, जल में खेले जाने वाले खेल उसे एक आनंद के स्थान के रूप में पहचान देते हैं। जहाँ स्थित अलोना का किला, गोवा म्यूजियम, चापोरा का किला अन्य पर्यटन आकर्षक है। कन्याकुमारी भारत का जिसे छोर कहा जाता है, कोना कहा जाता है। कन्याकुमारी को कैप कॉमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का जल का मिलन होता है। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ दिखने वाला सूर्यास्त का दृश्य मनोरम होता है। जयपुर, उदयपुर। राजस्थान के अंदर ये दोनों शहर आए हुए हैं, जयपुर, उदयपुर। अपनी कलात्मक और वास्तु सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। उदयपुर में स्थित लेक पैलेस दुनिया का सबसे सुंदर स्थान में से एक है। जयपुर में है हवा मंडल भी है, जो वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार वास्तुकला उसे कहते हैं कि अगर ज़मीन पे कोई मकान या इमारत बनानी होती है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसकी कुंडली बनानी पड़ती है। किस तरह दरवाजे होंगे, रसोड़ा होगा, सब वास्तुकला के हिसाब से बनाया जाता है। तो वास्तुकला एक विद्या है और जयपुर में इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हवा मंडल भी है। केरल भारत का सर्वाधिक संपन्न और शिक्षित राज्य में से एक केरल मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता के लिए मशहूर है। 100% साक्षरता में अगर किसे गिना जाता है तो वो है साक्षरता में केरल भी आ जाता है, जहाँ फैली हरी भरी सुंदरता और नदियों में बोटिंग का अपना ही अलग आनंद है। दिल्ली भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली भारत का आर्थिक केंद्र होने के साथ साथ देश की राजधानी भी है। यहाँ पर बहुत देखने लायक स्थल है। इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, जिसे देखने के लिए भारत और दुनिया भर के पर्यटक वर्ष भर मतलब पूरे साल आते rehte हैं। यहाँ का चांदनी चौक सबसे प्रख्यात है। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग को पहाड़ों की राजधानी कहा जाता है, जो समुद्र तल से 2134 मीटर ऊपर स्थित है। जहाँ पर चाय के बागवानों के लिए दुनिया भर में दार्जिलिंग जाना जाता है। जो हम चाय पीते हैं उसके बगीचे दार्जिलिंग में आते हैं और दार्जिलिंग का उपनाम है पहाड़ों की राजधानी। मैसूर,
मैसूर कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी जो अपने महलों के लिए जाना जाता है, जहाँ पर स्थित मैसूर का महल विश्व में प्रसिद्ध है। इस महल को अम्बाविला के नाम से भी जाना जाता है। इस महल को देखने के लिए लगभग प्रतिवर्ष 2.7 लाख पर्यटक आते हैं। मतलब 2,70,000 प्रवासी दर साल इसे देखने के लिए आते हैं। अजंता इलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित चट्टानों को काटकर बनाई गई वे मूर्तियाँ बौद्ध धार्मिक कला का अद्भुत उदाहरण है, जहाँ पर पत्थरों की गुफाओं में बने मंदिर पर्यटक अपनी खूबसूरती से आश्चर्यचकित कर देते हैं। बेंगलुरु भारत अपनी संस्कृति में विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए हमेशा पर्यटक के आकर्षक का केंद्र रहा है। यहाँ गोवा जैसा राज्य है, इसके समुद्र तट दर्शनीय है। केरल और कश्मीर प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कन्याकुमारी आध्यात्मिक आकर्षण भी है। पुरी, कोणार्क जो ओडिशा में आया, द्वारका, सोमनाथ, गिर गुजरात में, ऊटी, कोडाई कैनाल, मैसूर, बेंगलुरु दक्षिण भारत में आदि अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल है। राजस्थान भारत की ऐतिहासिक धरोहर से परिपूर्ण राज्य है। तो ताजमहल आगरा में है। पूरे भारत में फैली विविधता और सौंदर्य और आकर्षण बना बरबसी दुनिया भर में पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेता है। तो ये था भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल की माहिती, जिसका तीसरे भाग में हमने लिया पूरी माहिती। तो ये पाठ के स्वाध्याय के प्रश्न आपको नोटबुक के अंदर लिखकर तैयार करने का है।